हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 417। उसका चैप्टर फर्स्ट एआई प्रोजेक्ट साइकिल। जो हमारा चैप्टर है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है जिसका एआई प्रोजेक्ट साइकिल, सेकंड पार्ट है हमारा डोमेन्स, एंड थर्ड पार्ट इज एथिकल फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल की डेफिनेशन एंड इट्स स्टेजेस रिलेटेड टू इट। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होते हैं? एक देखो, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट मतलब जो भी हमें कोई भी प्रॉब्लम या जो भी बनाना है मॉडल उसे, एंड साइकिल इज द प्रोसेस। मतलब जैसे साइकिल ऐसे घूमती है तो ऐसे प्रोसेस, जैसे हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं तो लाइफ की प्रोसेस। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो एक एआई प्रोजेक्ट साइकिल प्रोवाइड्स एन appropriate framework which can lead us towards the goal of developing an AI project। तो एक हमें ऐसे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जो भी एआई प्रोजेक्ट है उसको डेवलप कर सकते हैं, मतलब उसके गोल की तरफ जा सकते हैं। एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज अ प्रोसेस फॉलोड टू कंप्लीट एन एआई प्रोजेक्ट। एआई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेसेस फॉलो करेंगे उसे हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल कह सकते हैं। अब इसमें काफ़ी, जैसे कि पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं या प्रोजेक्ट बनाना किस पे है वो देखेंगे। तो 6 स्टेजेस हैं इसकी। फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो देखो, प्रॉब्लम स्कोपिंग, प्रॉब्लम के बारे में सोचना। तो हमारी प्रॉब्लम है क्या, कैसे आ रही है, वो सब देखेंगे हम। फिर हमने प्रॉब्लम देख लिया, अपन देख रहे हैं कि उसके लिए डाटा क्या क्या नीडेड है, तो उसे देखेंगे हम डाटा एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब कलेक्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करा। अब जो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया उसको स्टडी भी करेंगे कि उस डाटा से क्या क्या निकला। तो उसे कहेंगे हम डाटा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करना, मतलब डाटा से जो भी मीनिंग निकल रहा है वो निकाले, या उस डाटा की क्लीनिंग करना, कि जैसे इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करते तो वैसे ही क्लीनिंग करना कि जो वेस्ट है उसे रिमूव कर दिया, या मिक्स करना डाटा को, मिक्सिंग ऑफ डाटा भी करते हैं हम इसमें। अब हमने डाटा देख लिया कि क्या मिला, उसकी मीनिंग्स निकाल ली। तब उस डाटा को विजुअलाइज करने के लिए हम मॉडल देखते हैं। तो कई बार जैसे हम ग्राफ टाइप बनाते हैं, तो वो सारे जो मॉडल्स होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं मॉडलिंग, मतलब डाटा के बेस पे मॉडल बनाएंगे। अब मॉडल बना लिया, अब हम देखेंगे कि जो हमारा मॉडल बनाया, प्रोजेक्ट मतलब एक मॉडल टाइप हम देख सकते हैं। तो जो हमने मॉडल बनाया उसको इवेलुएट करेंगे, मतलब जैसे टीचर इवेलुएट करती है तो हम खुद इवेलुएट करेंगे एआई में कि क्या उससे जो आउटकम हमें चाहिए थी वो आ रही है या नहीं आ रही। तो वो हमने किया इवेलुएशन। अब इवेलुएशन होगी कि हाँ सही आ रहा है हमारा, अगर नहीं है तो जो चेंजेस हैं उसको करेंगे हम दोबारा से। अब इवेलुएशन कर ली कि हाँ सही है, फिर हम उसे डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट मतलब रियल वर्ल्ड में, डिप्लॉयमेंट मतलब जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसमें हम देंगे। जैसे हमने कोई मान लो गेम डेवलप किया, तो उस गेम को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर डाटा जो भी रिलेटेड था वो किया, एक्सप्लोर किया, मॉडल देखे कि गेम को बनाने के लिए कौन से मॉडल चाहिए, फिर हमने उसका इवेलुएट किया कि क्या हमारा जो गेम है वो सही बन गया, एंड देन हमने डिप्लॉयमेंट मतलब वो गेम रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करा। तो ये 6 स्टेजेस है। तो अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारी प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग मतलब ये प्रॉब्लम को डिफाइन करती है और एक गोल प्रोवाइड करती है कि कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आगे की स्टेप्स को। तो इसमें मेनली होता है कंटेक्स्ट को, जो भी हमारा कंटेक्स्ट है उसे अंडरस्टैंड करना, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, और जो 4WS फ्रेमवर्क है उसे यूज़ करना। और 4WS मतलब हु, हु मतलब स्टेक होल्डर होते हैं, मतलब किसको है, मतलब किसकी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। वट, उनको इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वट मतलब यही हो सकते हैं आंसर। वेयर तो कहाँ पे है, कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, लोकेशन। जैसे कई बार हमें बिजनेस रिलेटेड होती है तो उसमें कौन बिजनेसमैन है, उनको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है। वाई, और कैसे जो हमने सॉल्यूशन दिया है वो कैसे उन्हें हेल्पफुल होगा, मतलब हाउ भी कह देते हैं, एंड वाई, कि वो ही सॉल्यूशन क्यों उन्हें हेल्पफुल है। तो ये 4W हैं जिनका आंसर प्रॉब्लम स्कोपिंग के थ्रू दिया। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमारी डिज़ाइन थिंकिंग भी आती है, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। डिज़ाइन थिंकिंग होता है एक ऐसा मेथडोलॉजी जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन है उसका जवाब देते हैं। तो इसमें मेनली 5 स्टेज आती हैं: एम्फेथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, जो अब हम मेनली 11th क्लास में पढ़ते हो।
अब आता है हमारा सेकंड स्टेज, डाटा एक्विजिशन। हमने प्रॉब्लम देख ली कि कौन से होल्डर्स थे और कैसे। अब हम देखेंगे डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन मतलब डाटा को कलेक्ट करना। तो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। मतलब एक्यूरेट डाटा होना चाहिए जब भी हमारा आंसर सही आएगा, और रिलायबल भी होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम है उससे। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डाटा एक्विजिशन। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। जो भी हमें ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट चाहिए उसे गैदर करने की सिस्टमेटिक प्रोसेस को डाटा एक्विजिशन मतलब डाटा कलेक्शन भी कह सकते हैं। देन हमारी थर्ड प्रोसेस आती है डाटा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन हमने अभी देखा था कि एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर में हम क्या करेंगे, डाटा को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, मतलब क्लीनिंग वगैरह, और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स क्लीनिंग ऑफ डाटा, ट्रांसफॉर्म डाटा एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन उसे विजुअलाइज करने के लिए, समझने के लिए। देन हमारी फोर्थ स्टेज आई मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम मॉडल्स को डेवलप करेंगे। इन दिस स्टेज वी डिफाइन द वे इन विच द डाटा कैन बी विजुअलाइज। तो किस वे में डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं रिक्वायर्ड आंसर लाने के लिए, उसे कहते हैं मॉडलिंग। इन दिस वी डेवलप मॉडल्स, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव। ये मॉडल हम डेवलप करते हैं। डिस्क्रिप्टिव जब करते हैं हमें कुछ चीज़ डिस्क्राइब करनी है, एंड प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्ट करना है सिंपल एक आंसर, जैसे कि कुछ होगा या नहीं होगा, फोरकास्ट करना है, तो उसे प्रिडिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में मतलब लेंथी कुछ डिस्क्राइब करना है। तो ये मॉडल्स होते हैं उनके थ्रू। देन हमारी स्टेज आती है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में मतलब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एआई मॉडल है उसकी रिलेबिलिटी कितनी है, जो भी हमें आउटपुट मिले हैं टेस्ट करके। हम टेस्ट डाटा सेट लगाएंगे और जो आउटकम्स मिले वो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग हाउ वेल अ मॉडल परफॉर्म्स। क्या कितना अच्छा एक मॉडल परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं इवेल्युएशन। नेक्स्ट हमारे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो हमारी ट्रेंड एआई मॉडल है वो अवेलेबल किया जाता है यूज़र्स को कि वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ करें। तो ये 6 स्टेजेस थी एआई प्रोजेक्ट साइकिल की। आप ये फर्दर पढ़ोगे अपनी 12th क्लास में भी। तो ये मेन 6 स्टेजेस थी। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। तो अब हम आते हैं अपना 1.2 पार्ट पे। तो हमारा 1.2 पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स। मतलब जो एआई के डोमेन है उनके इंट्रो है सिर्फ। जैसे कि फर्स्ट डोमेन है स्टैटिस्टिकल डाटा, देन कंप्यूटर विजन, एंड थर्ड इज एनएलपी। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हम देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा एक ऐसा डोमेन है जिसमें हम देखते हैं कि जो सिस्टम है वो न्यूमरस डाटा को, जैसे हमने स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं मैथ्स में, तो उसमें हम ऐसे टेबल टाइप बनाते हैं। तो वही है स्टैटिस्टिकल डाटा, मतलब न्यूमरस डाटा को कलेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, और उससे जो भी मीनिंग मिलता है उसे आउटकम मतलब डिराइव करेंगे। मेनली क्या है, द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी यूज टू मेक अ डिसीजन। डिसीजन बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा से जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। इसमें मेनली प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स हम देख सकते हैं, जिसमें है प्राइस ग्रैबर, प्राइस रनर। तो मेन ये है कि स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होगा, एक ऐसा डाटा जिसमें हम न्यूमरस डाटा देखते हैं, मतलब नंबर से रिलेटेड, और उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है उसे निकाल लेंगे। सेकंड आता है हमारा कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर से देखना, जिसे हम मशीन विजन भी कह सकते हैं। अभी आपका सिर्फ इंट्रो है, आपकी आगे वाली क्लासेस में इनको डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। तो मशीन विजन क्या है, अ डोमेन ऑफ एआई दैट डिपिक्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन टू गेट एंड एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन। तो मेन क्या होता है कि कंप्यूटर विजन तो मतलब मशीन कभी किसी चीज़ को देखे तो उसे कैसे एनालाइज करती है, उस प्रोसेस को हम कंप्यूटर विजन, जैसे ह्यूमन विजन होता है कि ह्यूमन आइज़ के थ्रू देखते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर कैसे एक इमेज को देखता है, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, उसे हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। तो यही है कि कैपेबिलिटी है मशीन की कि एनालाइज करें जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन है और प्रिडिक्ट कर दें डिसीजन उसके बारे में। इसमें मेनली क्या है, इमेज को एक्वायर करना, मतलब इमेज देखनी क्या है, उसकी स्क्रीनिंग करी, एनालाइज किया, आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस टाइप एक्सट्रैक्ट करी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि देखो, आप खुद ही देखो, सीसीटीवी कैमराज होते हैं, उनमें मशीनें देखती है और वही एक्सेप्ट करती है। और हमारा कोई स्कैनर टाइप होता है OCR, उसमें यूज़ करते हैं। हम एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग में भी यूज़ कर लेते हैं। कई बार हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना हो कि डॉग और कैट क्या है, उसमें भी यूज़ कर लेते हैं।
एंड हम ऑटोनोमस सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, मतलब सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम, जैसे आजकल जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं उनमें भी यूज़ होता है कंप्यूटर विज़न। तो कंप्यूटर विज़न नाम से पता चल रहा है, सिंपल है, जो कंप्यूटर को देखने में हेल्प, मतलब जो भी कैपेबिलिटी है कि मशीन कुछ देख के और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे विजुअली, उसे हम कंप्यूटर विज़न कह देते हैं। तो ये थे सीसीटीवी, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग वगैरह में। देन है हमारा थर्ड डोमेन एनएलपी। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी होती क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो भी कंप्यूटर और ह्यूमन इंटरेक्ट करेंगे नेचुरल लैंग्वेज को इन्वॉल्व करके। मेनली एनएलपी का काम होता है कि जो भी हम कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ या हमने लिख रखा है, जैसे अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल, इसको रीड करना, डिसाइफर, उसको याद करना, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना और उसको कैसे हम और समझ सकते हैं, तो वो सब आती है एनएलपी। मतलब जो भी नेचुरल लैंग्वेज होती है, मतलब जो ह्यूमन बोलते हैं उसकी प्रोसेसिंग करना, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर के थ्रू एनएलपी। तो एग्जांपल है जैसे ईमेल फिल्टर्स, तो कई बार स्पैम वगैरह होती है तो वो अपने आप ऑटो डिटेक्ट हो जाती है, वो एनएलपी के थ्रू होती है। मशीन ट्रांसलेट भी कर लेती है, जैसे कई बार आप कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो उसे ट्रांसलेट कर दिया, तो उसका काम है एनएलपी का। ईमेल्स का ऑटो रिप्लाई, वो भी काम एनएलपी का होता है। तो एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना, नेचुरल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस किया। तो ये 3 डोमेन थे, जिसमें स्टैटिस्टिकल डाटा हमने देखा, मतलब डाटा सिस्टम से रिलेटेड जो भी डाटा वगैरह हम क्रिएट करेंगे उसे स्टैटिस्टिकल डाटा कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए याद कर सकते हो आप। देन आता है कंप्यूटर विजन, मतलब मशीन कैसे देखती है उसे कंप्यूटर विजन कहते हैं। सीसीटीवी, ऑटोनोमस सिस्टम, या और कोई आपको ओसीआर वगैरह याद आए वो लिख सकते हैं। देन है हमारा एनएलपी। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो जिसमें हम रीड डिसाइफर करते हैं जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं उनको। ये आता है ईमेल फिल्टर, मशीन ट्रांसलेशन वगैरह। आप भी अगर आपको और इनके बारे में जानना है तो आप क्लास 12 की वीडियो भी देख सकते हो, वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। एआई के लिए एथिकल फ्रेमवर्क्स कौन से हैं। तो सबसे पहले एथिकल फ्रेमवर्क होते क्या हैं वो देखेंगे, उनके टाइप, एंड हमारा थर्ड एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है बायो एथिक्स। देखते हैं फ्रेमवर्क होता क्या है। देखो अभी हमने देखा जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल के स्टेप है वो क्या है, हमारा एक फ्रेमवर्क, मतलब सेट ऑफ स्टेप्स, जिसे जो भी हमें हेल्प करता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसे कहते हैं फ्रेमवर्क्स। ये स्टेप टू स्टेप गाइड प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। जैसे प्रॉब्लम स्कोपिंग दी, फिर हमने डाटा एक्विजिशन, देन डाटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवेल्युएशन, डिप्लॉयमेंट, जो ऐसे स्टेप बाय स्टेप था, ये एक फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट है एथिकल फ्रेमवर्क। एथिकल मतलब एथिक्स से रिलेटेड, मतलब मोरल वैल्यूज, उनसे रिलेटेड फ्रेमवर्क, मतलब उन्हें सीखने के लिए क्या क्या में स्टेप्स है। तो एथिकल फ्रेमवर्क्स आर फ्रेमवर्क्स विच हेल्प अस एंश्योर दैट द चॉइसेस वी मेक डू नॉट कॉज अनइंटेंडेड हार्म। मतलब ऐसी एक फ्रेमवर्क जो हमें हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए कि हम कोई चॉइसेस कर रहे हैं तो वो दूसरों को हार्म ना करें। It provides a systematic approach to navigating complex moral dilemma by considering various ethical principle। जो भी ethical principle वगैरह उन्हें consider करें और उसके थ्रू जो information है वो निकाले, तो उस प्रोसेस को हम ethical framework कह रहे हैं। मतलब जो ethical principle से related framework है उसे हम कहते हैं ethical frameworks। ये मेनली एआई को हेल्प करते हैं कि वो मॉरली एक्सेप्टेबल चॉइसेस ही करे, मतलब सही चॉइस करे। अगर वो गलत करेगी तो एथिकल फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रही। इफ़ यू यूज़ एथिकल फ्रेमवर्क बाय बिल्डिंग आर एआई सॉल्यूशन वी कैन अवॉइड अनइंटेंडेड आउटकम्स इवन बिफोर दे टेक प्लेस। मतलब कुछ हार्मफुल आउटकम्स है उन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं, कि अवॉइड कर रहे हैं कि वो ना आए अगर हम एथिकल फ्रेमवर्क यूज़ करें। तो एथिकल फ्रेमवर्क के टाइप क्या होता है, मतलब फ्रेमवर्क तो हमने देख लिया जो एथिक्स से रिलेटेड है। अब वो 2 तरह का है, सेक्टर बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड। सेक्टर बेस्ड मतलब किसी एक पर करेक्ट सेक्टर के लिए हो, वैल्यू मतलब एक वैल्यू रिलेटेड है। तो सेक्टर्स में आता है हमारे सिर्फ एक बायोएथिक्स एग्जांपल है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। बायोएथिक्स, बायो मतलब हेल्थ एंड एथिक्स, तो बायो में रिलेशन जब आ जाए हेल्थ केयर, मतलब एथिकल फ्रेमवर्क इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो उसे हम कहते हैं बायोएथिक्स। वैल्यू बेस्ड हमारा 3 तरह का है, राइट्स मतलब ह्यूमन जो भी लाइफ है वो वैल्यूड हो, यूटिलिटी कि हमें क्या अच्छा दे रहा है हार्म से, एंड वर्च्यू
मतलब एक्शंस रिलेटेड। तो देखो देखते हैं, सेक्टर बेस्ड मतलब एक परफेक्ट या स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड है फ्रेमवर्क। मेनली हमने इसमें बायोएथिक्स पर देखना है जो हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है। इट कैन ऑल्सो भी अप्लाइड टू डोमेन्स सच एज फाइनेंस में हो गया, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में भी हो सकता है, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, मतलब हर एक सेक्टर में भी हो सकता है सेक्टर बेस्ड। सेक्टर मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर आपको पता ही है। तो बायो एथिक्स है हमारा एक एग्जाम्पल, हेल्थ केयर सेक्टर। बायो मतलब लाइफ होती है। तो अब आता है हमारा सेकेंड टाइप, वैल्यू बेस्ड, मतलब जो वैल्यू के बारे में। तो ये मेनली फोकस करता है एथिकल प्रिंसिपल्स पे और वैल्यू जो भी हमें डिसीजन मेकिंग में गाइड करे। दीज आर कंसर्न विद असेसिंग द मोरल वर्थ ऑफ एक्शन, एक्शन की मोरल वर्थ को एसेस करेंगे और गाइड करेंगे एथिकल बिहेवियर के बारे में। ये मेनली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई है। फर्स्ट है राइट बेस्ड, मतलब हमेशा जो ह्यूमन राइट है उनकी प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करना, कि कुछ भी हम ऐसा डेवलप ना करें जिसके थ्रू कि ह्यूमन राइट को डिस्क्रिमिनेट हो, मतलब किसी भी एक ग्रुप को डिस्क्रिमिनेशन हो, तो ऐसा हम डेवलप ना करें। तो वो आएगा हमारा राइट बेस्ड में, कि राइट को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है कि ह्यूमन के राइट की प्रोटेक्शन हो। सेकंड आया हमारा यूटिलिटी। तो कोई हम ऐसे यूटिलिटी की वो हमेशा गुड काम करे, मतलब हार्म ना करे किसी को। इट शुड बेनिफिट ऑलवेज। हम एक ऐसा मॉडल बनाए जो बेनिफिट ही करे, किसी को हार्म ना करे। इवेलुएट एक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजिंग। अगर यूटिलिटी मतलब हार्म बेनिफिट दे रहा है तो ही लोग उसे ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, अगर वो हार्म कर रहा होगा तो कोई यूज़ नहीं करेगा। एमिंग टू अचीव आउटकम दैट ऑफर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट एंड मिनिमाइज हार्म, हार्म को मिनिमाइज करें और बेनिफिट को बढ़ाएं। तो ये होगा यूटिलिटी बेस्ड। नेक्स्ट वर्च्यू बेस्ड। वर्च्यू बेस्ड मतलब वर्च्यू मेनली होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो इंटेंशन है, जो भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, उन्हें हमेशा ये फोकस करें। ये चेक करना चाहिए कि जो डेवलपर्स, यूज़र और रेगुलेटर हैं उन्होंने एथिकल वैल्यूज़ को सही लाइफ साइकिल, मतलब जो एआई की प्रोजेक्ट साइकिल में मेंटेन किया है नहीं किया। मतलब मेनली उसके कैरेक्टर और इंटेंशन। वर्च्यू मतलब कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर और इंटेंशन जो भी इंडिविजुअल बना रहा है वो इन्वॉल्व है उसकी डिसीजन मेकिंग में, तो वो किसी को अफेक्ट ना करे। मेनली नाम से पता चल रहा है कि फर्स्ट है हमारा राइट, राइट बेस्ड मतलब ह्यूमन के राइट को प्रायोरिटाइज किया। सेकंड है यूटिलिटी बेस्ड, तो मतलब बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए जब भी लोग ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे और हार्म कम हो। एंड थर्ड है वर्च्यू बेस्ड। वर्च्यू बेस्ड मतलब जो कैरेक्टर ऑफ इंटेंशन है इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व, वो किसी को हार्म ना करे। अब ये चेक करता है कि जो हम डेवलपर और यूज़र्स या जो भी रेगुलेटर हैं वो एथिकल वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये थे 3 तरह के हमारे वैल्यू बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क। अब आता है हमारे एक बायोएथिक्स। बायोएथिक्स मतलब हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज में रिलेटेड एथिकल फ्रेमवर्क। तो मेनली एथिकल इश्यूज से डील करता है जो हेल्थ, मेडिसिन, बायोलॉजिकल साइंसेज में। प्रिंसिपल क्या क्या है? ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करे, किसी को हार्म ना करे, एंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट, सबके लिए बेनिफिट हो, एंड गिव जस्टिस, सबको जस्टिस मिले। तो ये मेन 4 प्रिंसिपल है कि ऑटोनॉमी, सबकी प्राइवेसी को मेंटेन रखें, किसी को हार्म ना करे, मैक्सिमम बेनिफिट हो सबके लिए, एंड जस्टिस दे। तो ये थे हमारा बायो एथिक्स। एंड यहाँ हमारे खत्म होता है चैप्टर। तो आज हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल में चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो पहले तो इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारा एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें हमने स्टेप्स देखे कि कैसे एक प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को कैसे, उसके लिए स्टेप्स। तो सबसे पहले हमारा था प्रॉब्लम स्कोपिंग, मतलब प्रॉब्लम को देखा। देन हमने डाटा कलेक्शन, मतलब डाटा एक्विजिशन जिसको कह देते हैं, कि डाटा कलेक्ट किया। देन हमने डाटा को एक्सप्लोर किया, क्लीनिंग, उससे इंफॉर्मेशन निकाली, मॉडलिंग करी कि मॉडल्स विजुअल कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। देन इवेलुएट किया एंड लास्ट में हमने उसे डिप्लॉयमेंट कर दिया, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में दे दिया। सेकंड था हमारा डोमेन्स रिलेटेड टू एआई। तो देयर आर 3 डोमेन्स। फर्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा, सेकंड इज कंप्यूटर विजन एंड थर्ड इज एनएलपी। तो स्टैटिस्टिकल डाटा मतलब जो डाटा रिलेटेड था, जिसमें हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखा है ऐसे। कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर कैसे मशीन इंटरप्रेट करती है, देखती है। तो एग्जांपल था जैसे ऑटोनोमस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, ओसीआर। एनएलपी है कि कैसे हम
जो नेचुरल लैंग्वेज है उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन की लैंग्वेज को कैसे रीड कर रहे हैं, डिसाइफर कर रहे हैं, वो काम। तो इसमें एग्जांपल था कि मशीन ट्रांसलेशन कर दिया या कोई भी ईमेल फिल्टर कर दी, तो ये था। एंड थर्ड पार्ट इज़ एथिकल फ्रेमवर्क। तो इसमें हमने देखा फ्रेमवर्क होते क्या है कि स्टेप्स जो गाइड करें। एथिकल फ्रेमवर्क मतलब एथिक्स से रिलेटेड हो है। तो एथिकल फ्रेमवर्क दो तरह के हैं, सेक्टर बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड। तो हमने सेक्टर बेस्ड देखा कि एक परफेक्ट करेक्ट सेक्टर के लिए रिलेटेड हो, तो जिसमें बायो एथिक्स है, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड हुआ। एंड वैल्यू बेस्ड हमने देखा 3 तरह का, राइट बेस्ड, वर्च्यू बेस्ड एंड यूटिलिटी बेस्ड। तो राइट बेस्ड मतलब ह्यूमन राइट को प्रायोरिटाइज करना, एंड वर्च्यू बेस्ड मतलब जो भी इंटेंशंस हैं इंडिविजुअल के उन्हें मेंटेन करना, एंड यूटिलिटी मतलब बेनिफिट दे मैक्सिमम और हार्म कम करे। तो दिस इज ऑल आवर चैप्टर। Thank you for watching the video. Please like, subscribe and share and if you have any doubt, please comment it.